हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में ईवीएस 1 चैप्टर 11 आवर होम एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। इसके क्वेश्चन आंसर डाला है, अगर वो वीडियो आप लोग बेटा नहीं देखा है तो चल के ज़रूर देखिएगा जाके, ठीक है। अब यहाँ पे आया है ना, यहाँ पे हाउसेस दिखाया है, ठीक है। आते हैं हाउस के बारे में। पहले किस तरह से रहते थे, तो पहले हम इसमें रहते थे, ठीक है, गुफे में। फिर ये झोपड़ी आई, फिर इसके बाद हम ये गए, फिर उसके बाद हम यहाँ पे डी वाले पे आए, फिर हमारा ये आया, उसके बाद ये, ठीक है, लास्ट बिल्डिंग में आते हैं। देखते हैं यहाँ पे, देखो, on the way to the your school or market or when you the travel to another town, you see the many things, observe carefully the houses that you see, note the construction, say building material and other aspect of the different houses. Do some of the houses resembles the specimens shown above? मतलब कि जो ऊपर दिया गया था ये इसके बारे में बता रहे। यानी बेटा देखा जाए, जब हम क्या करते हैं स्कूल से मतलब कि जब स्कूल जाते हैं या मार्केट जाते हैं, उस रास्ते में आपने देखा होगा कि ट्रेनिंग करते हैं, यात्रा करते हैं एक शहर से दूसरे शहर, तो ये बहुत सारी चीज़ें हमको दिखाई देती है। और बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, केयरफुल ध्यान से ऑब्जर्व निरीक्षण करते हैं उसके घरों को, और जो अब देखते हैं, ठीक है बेटा। तो नोट डाउन करना कंस्ट्रक्शन कैसे वो बना है, क्या ऐसे उसका शेप है बेटा। तो उसके बाद बिल्डिंग कैसा है, मटेरियल क्या क्या यूज़ किया गया है, जितने भी अदर एस्पेक्ट है, मतलब डिफरेंट टाइप्स के, मतलब किस टाइप्स के हैं वो सारी चीज़ें, उनके टाइप्स बताना है, ठीक है। और मतलब कि कोई बिल्डिंग रहता है, कोई रो हाउस रहता है, कोई चॉल में रहता है, ठीक है, कोई फ्लैट में रहता है, ठीक है। और ये सारी हाउसेस क्वेश्चन उनको मतलब यहाँ पे ऊपर शो के। उसके बाद देते बेटा यहाँ पे, कंपेयर एनी टू टाइप्स ऑफ द हाउस डैट यू सा एंड नोट डाउन इन द डिफरेंस, ठीक है। कंपेयर करना है, मतलब दो घरों को, हाउस, किसी हाउस के दो घर को क्या करना, देखा है आपने और उसको क्या करना, कंपेयर डिफरेंस बताना है इसमें। सेकेंड क्वेश्चन थर्ड पूछा गया है, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द विच अ हाउस गिव अस प्रोटेक्ट। और मतलब कि कौन सी जो चीज़ें होती हैं हमें मतलब कि किस हमारी जो घर होती हैं हमें किससे मतलब प्रोटेक्शन देते हैं, किन किन चीज़ों से, ठीक है। थर्ड जगह, इन वॉट वे द आर हाउसेस ए बी एंड सी डिफरेंट, ठीक है। अगर इस तरह से देखा जाए बेटा, तो जो घरें होती है ए और बी सी में क्या डिफरेंट था, ठीक है। विच ऑफ द अपीयर टू बी द सेट, और कौन सा उनमें से सेफ्टी फील हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेफ्टी तो सब में सेफ्टी है, लेकिन अभी के अगर ज़माने में देखा जाए तो ये वाला ज़्यादा बेटर, ये सेफ्टी आपको ज़्यादा दिखेगा, और ये भी सेफ्टी है, ठीक है। और इसके सी वाला भी सेफ्टी है। और ये तो आपका गुफा जैसा लग रहा है, ठीक है, ये गुफा है, ये इतना सेफ्टी नहीं, ये भी थोड़ा सेफ्टी उससे ज़्यादा। उसके बाद देखा गया है, बीच ऑफ द अबो द हाउसेस आर मेनली सीन इन दिस सिटी। इनमें से कौन से ऊपर दिए गए हाउस में से मतलब कि सिटी में दिखता है। तो अगर देखा जाए तो कौन कौन से दिखते हैं आपकी सिटी में, दो हाउसेस दिखते हैं, एक एफ वाला और एक डी वाला, ठीक है बच्चा। उसके बाद देखते हैं, बीच आर द सीन मेनली द रूरल एरिया, ठीक है। रूरल में जो गांव में आपको दिखता है, तो गांव में देखो ये वाला हाउस दिखता है, ठीक है, और ये दिखता है, और ये दिखता है, और ये, ठीक है, चार गाँव में। Think about your own environment and the climate there, and choose the most suitable house for the yourself by the putting right in the box near the picture। और मतलब कि खुद की जो इन्वायरमेंट है, आजू बाजू वातावरण है, उस और क्लाइमेट को मतलब कि सूटेबल करता है आपके घर के, उस पर टिक करना, ठीक है। तो जो ऊपर दिया गया, उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे, वीस आर डिफरेंट टाइप द हाउसेस इन द पिक्चर। अलग अलग तरह के हमने क्या किया इस पिक्चर में, घरें देखें, देयर मेन यूजेस कैन बी द लिस्टेड, और उनकी यूज क्या है, कैसे करते हैं, यहाँ पे कुछ लिस्ट दे। सेल्टर, ठीक है, सेल्टर में क्या होता है, आवास, घर होता है। रेस्टिंग प्लेस, जो घर हमारा कैसा होता है, एक मतलब कि स्थान होता है जहाँ पे हम आराम करते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सन, विंड, द कोल्ड, द रेन, और ये में सुरक्षा करता है सूर्य से, हवा से, ठंडी से और बारिश से। प्रोटेक्शन फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल, और ये प्रोटेक्ट करता है, हमें जानवरों से बचाता है, ठीक है। जंगली जानवर जैसे हाथी हो गया, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, लायंस हो गए, लेपर्ड्स हो गए, उल्फ हो गए, चीता हो गए सर, ठीक है। उसके बाद कीपिंग आवर सेल्फ द सेफ फ्रॉम द एंटी सोशल एलिमेंट, और ये क्या करता है, हमें मतलब कि सेफ रखता है एंटी सोशल एलिमेंट से। उसके बाद चलते बेटा यहाँ पे, मेक फ्रेंड विद द, ये सारी घरें हैं अलग अलग, यहाँ पे बताया गया कि कौन से एरिया में कौन सा पाया जाता है। तो देखो अगर देखा जाए बेटा, तो ये माउंटेन रीजन में पाया जाता है, ठीक है, पहाड़ी इलाकों।
ठीक है, ये वाला। उसके बाद देखा जाए ये भी माउंटेन रीजन में पाया जाता है, जैसे आपका लद्दाख हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया, ये जम्मू कश्मीर हाउस बोट पाया जाता है, और ये लद्दाख में, ठीक है, ये डेजर्ट में जैसे आपका राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, मेनली मार्सी जहाँ पे मड बीट ज़्यादा होते हैं, बारिश होते हैं, कहाँ पे, असम में, ठीक है बेटा। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे ये हमारा प्लेन एरिया, जहाँ पे मतलब कि उत्तर प्रदेश देखा जाए, यूपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद ये देखा जाए रीजन ऑफ द हैवी रेनफॉल, तो ये वाला और ये वाला असम में, ठीक है, असम हो गया, असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे रेन ऑफ द मीडियम, ठीक है, रीजन ऑफ द मीडियम रेनफॉल, ये वाला। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए कुल वाला जो बेटा दिया गया ना इसमें, तो इसमें हमारा ये जो है जहाँ पे मतलब मीडियम बारिश होती है उस एरिया के, जैसे यूपी में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, ठीक है, यूपी हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, बिहार में थोड़ा ज़्यादा बारिश, ठीक है। उसके बाद ये देखा सबसे कम बारिश तो आपको राजस्थान में देखने को मिलता है, ठीक। और ये जो इस चीज़ का नीचे का जो दिया है इसको अरेबियन सी बोलते हैं, ये हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, और नीचे वाला इंडियन ओशियन है, ठीक है, ये वाला पार्ट। उसके बाद बे ऑफ बंगाल इधर, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ साउथ की तरफ, ठीक। उसके बाद चलते ये सारे घरे के बारे में बता दिया, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, कितना सामान है नीचे बता पब्लिक people builds a house to the suit the climate of their region using the natural resources that are the available. Difference in the construction and building materials give rise to the different types of houses. Water, food, clothing, and the shelter are the basic needs of the every human beings. However, these needs are not fulfilled in the case of the each and every person. Then the following situation arise. ठीक है बेटा, इस पैराग्राफ को अगर देखा जाए यहाँ पे तो मैं एक बार जो लोग होते हैं क्या करते हैं, घर बनाते हैं और जिस क्लाइमेट एरिया वहाँ पे सूट करता है और जिस क्षेत्र में रहते हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं जो अवेलेबल आता है वहाँ पे, ठीक है, और अलग अलग कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, बिल्डिंग बनाने के मटेरियल्स जो होते हैं, और इस तरह से अलग अलग हाउसेस बनाया दिया जाता है। जैसे वाटर हो गया आपका पानी, फूड हो गया आपका खाना, क्लोथिंग हो गया आपका कपड़ा, शेल्टर, घर, ये हमारे क्या होते हैं बेसिक नीड्स होते हैं ह्यूमन के लिए, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि हमारे बेसिक नीड्स कौन से, तो वाटर, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ठीक है, और ये हमारे 4 ऐसे बेसिक नीड्स होते हैं जीवन के। इस तरह से ये अगर हमें फुलफिल नहीं होते एक मतलब हर एक व्यक्ति को, तो उनको क्या होती है ये सारी प्रॉब्लम्स उठती। तो कौन कौन से प्रॉब्लम उठते हैं बेटा, देखते हैं, उनको फेस करना पड़ेगा। अराउंड अस वी सी मेनी पीपल विद अ लैक शेल्टर, बहुत सारे हमारे आसपास हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, घर की कमी की, दे सीक शेल्टर इन द रोड साइड, ऑन द फुटपाथ, अंडर ब्रिज, इन द ट्रम्प डाउन बिल्डिंग, इन द रेलवे और द बस स्टेशन, एंड इवन ऑन open ground. Many people are forced to be the homeless because they have the insufficient no means of the livelihood. यहाँ पे हमारे बॉस क्या करते हैं बेटा कि जो उनके घर की कमी, बहुत लोगों को हम देखते हैं कि उनके पास घर नहीं होता है और वे क्या करते हैं, कहीं कहाँ पे रहते हैं, अपना जीवन व्यापन करते हैं, रोड के साइड में, बस के पास रहते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, ब्रिज के नीचे रहते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन चले जाओ, बस स्टैंड, जो बिल्डिंग्स होते हैं उनके मतलब आजू बाजू रहते हैं, रेलवे, बस स्टेशन, और जहाँ पे ओपन एरिया यहाँ तक जो खुला होता है वहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब कि घर को मत खो देते हैं, ठीक है। और क्यों खो देते हैं, जिस मतलब कि सफिशिएंट उनके लिए नहीं होते, घर के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, ठीक है, जिसका मतलब है कि वो जीवित नहीं। यहाँ पे शेल्टर ऑन द फुटपाथ, यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया, ये क्या है, इनके बच्चे और ये आंटी उनके हस्बैंड है, और ये शेल्टर मतलब कि कहाँ पे, फुटपाथ पे, ठीक है, रोड साइड पे है। उसके बाद चलते बेटा नेक्स्ट। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे अ सेक्शन ऑफ द आवर सोसाइटी बीइंग द होमलेस, ठीक है, जो हमारे सेक्शन है, ठीक है, हमारे सोसाइटी, हमारे समाज में, उसमें बहुत सारे घर बेघर है, ठीक है। होमलेस का मतलब जिनके पास घर है, इस सोशल, ये हमारी सामाजिक समस्या है। डेट इज वाई जो कि द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट मेनी स्कीम टू प्रोवाइड होम टू द होमलेस, और इस तरह से हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो क्या करते हैं, जिनके घर नहीं उनको घर क्या करती है, प्रोवाइड करती देती है, अलग अलग बहुत सारी स्कीम। इन सब ऑफ द सिटी, और शहरों में द गवर्नमेंट मेक द नाइट शेल्टर अवेलेबल टू द होमलेस, ठीक है, और क्या करती है गवर्नमेंट रात में उनको शेल्टर देती है जो
सिटी में रहते हैं तो क्या रीज़न होता है उनके पास नहीं होने का घर। तो देखते हैं यहाँ पे वाई पीपल बिकम होमलेस, लोग क्यों मतलब बेघर होते हैं, ठीक है, बेघर होते हैं। लैक ऑफ द एफर्ट यूज हाउसिंग, मतलब क्यों कमी होती है, एफर्डेबल होते हैं, ठीक है। पावर्टी यूज गरीबी होती है। नेचुरल डिजास्टर यानी कि भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, आंधी आना, ठीक है, और उनके पास जो घर द्वार होते हैं सब क्या हो जाता है, इनएडुकेट पीपल, पैसे की बहुत कमी होना, इनकम अच्छा नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़े लिखे नहीं होते, फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन, जैसे हैंडीकैप रहेंगे, शारीरिक मतलब उनका मतलब कोई हैंडीकैप रहेगा, लंगड़ा रहेगा, लूजा रहेगा, दिखाई नहीं देगा, तो वो लोग कैसे कमाएंगे। सर वी ऑल हैव द राइट टू द क्लीन पोर्टेबल वाटर, सफिशिएंट फूड, सेफ शेल्टर एंड एजुकेशन, और इस तरह से हमें सबका अधिकार है साफ पानी पीने का, खाना मतलब कि एक पर्याप्त मात्रा में खाने का, उनको सुरक्षित घर होना चाहिए और एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ये तो पढ़ने लायक नहीं है। अच्छा हम आए कैसे, तो हम रहे कैसे, ये हमारा स्ट्रक्चर बता रहा है। देखो इसमें अगर देखा जाए बेटा, डू यू नो, क्या जानते हो, तो पहले हम ना ट्री पे रहते थे, फिर उसके बाद गुफा में, फिर इस तरह से बना गया, फिर इस तरह से झोपड़ी, फिर इस तरह से झोपड़ी बनी, फिर उसके बाद ये घर, फिर ये बिल्डिंग, ठीक है, इस तरह से चेंज हुए। उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन, तो ये हमको नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है। अच्छा ऑलवेज रिमेंबर करना है यहाँ पे, दो देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप द हाउस, और इस तरह से बहुत सारे अलग तरह के क्या होते हैं, घरे होते हैं। एवरीवन इज अटैच टू देयर ओन, और सब लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक दूसरे से अटैचमेंट होते हैं। इट इज़ नॉट ओनली द वॉल, और ये केवल मतलब कि केवल दीवार नहीं है, डोर नहीं है, एंड विंडो, केवल एक खिड़की, दरवाज़ा, एंड द रूफ ऑफ द टर्मेट नाउ, ठीक है। ये मतलब अगर देखा जाए तो आपका दीवार, दरवाज़ा, खिड़की और छत केवल घर का बना होता है, ठीक है। केवल घर इससे नहीं बनता है कि आप दीवार बना दिए, दरवाज़ा है, खिड़की है, छत नहीं, उसमें परिवार होते हैं, फैमिली होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, ठीक है, चाचा होते हैं, चाची होती है, काका होते हैं, काकी होते हैं, ये सब। इट इज़ अ पीपल हु द लिव इन द हाउस, और लोग क्या करते हैं जो घर में रहते हैं, देयर लव एंड अफेक्शन, एक प्यार करते हैं एक दूसरे से, वन ईच अदर एंड टर्न हाउस इनटू होम, और इस तरह घर से क्या बन जाता है, एक हाउस से होम में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद देखो यूज दिस पिक्चर टू द डिस्कस द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और इस तरह से इन्वायरमेंट में मतलब कि हमें प्रभावित करता है, ठीक है, इस पिक्चर में। और लॉन्च ऑफ द एक्सट्रैक्टिंग साइड, ठीक है, बहुत मरे मतलब कि सैंड ज़्यादा। उसके बाद देखा जाए फॉरेस्ट फायर, जंगल में अचानक से आग लग जाना। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे द फीलिंग ट्री एंड द फॉरेस्ट, ठीक है, और बहुत सारे पेड़ पौधे गिराना, ठीक है, और जंगल मतलब कि काटना, उसके बाद कैरिंग करना, ये सब जो होते हैं, ठीक है। ड्राइंग एक्सप्रेस वाटर, ज़्यादा पानी निकालना। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ इंक्रीजिंग ऑल द टाइम, और देखा जाए तो मतलब कि जो हमारी संसार है, यानी कि संसार में लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। डेट इज़ वाई हाउसेस आर बीइंग बिल्ट इन द लार्ज, और इस तरह से बहुत बड़ी मात्रा में घर बनाए जाए। नेचुरल रिसोर्सेज हैव टू द यूज इन द वेरी ग्रेट, ठीक है, और नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं, पेड़ पौधे काट लिए जाते हैं क्वान्टिटी बहुत बड़ी मात्रा में, एंड टू बिल्ड इज द हाउस, क्यों, घर बनाने के लिए। They are the obtained using a method listed below. The method are the harmful to the environment and lead to the population, air, water, soil and also the causes the loss. और इस तरह से अगर पेड़ पौधे काटे जाएंगे तो ये हमारे लिए क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक होगी, और ये पॉपुलेशन मतलब कि पॉल्यूशन, प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, एयर और वाटर एंड सॉइल का, ठीक है, ये सभी कम हो गए, जिससे भी क्या होगा, नॉइज़ पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, ठीक है, पेड़ पौधे काटने से। डिगिंग ऑफ द हिल्स फॉर द कैरी, और मतलब कि क्या करना, जो पहाड़ वेड़ होते हैं उसको खोदाई उदाई करने से, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटिंग साइड फ्रॉम द सी शोर एंड द रिवर, और इस तरह से क्या करते हैं, मतलब कि सी सोर्स को मतलब जो समुद्र छोर होता है और नदी की जो होते हैं वहाँ से बहुत सारा बालू निकालना, एक्सट्रैक्टिंग स्टोन एंड आर्थ, और इस तरह से जो ग्राउंड मिट्टी से आर्थ और यहाँ से उसके बाद यहाँ पे
ड्राइंग आउट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द ग्राउंड, बहुत सारे ज़मीन से पानी निकालना, ये भी हमारे लिए क्या हानिकारक है, हार्मफुल है। फेरिंग ट्री टू द क्लियर लैंड, और ज़मीन को साफ सुथरा कर देते हैं पेड़ पौधे काट के, ये भी हमारे लिए हानिकारक। फिलिंग ऑफ द पॉन्ड्स, लेक, स्ट्रीम, रिवर्स, क्रीक एंड लो जॉइंट लाइंग एरिया टू द रिक्लेमेंट, और जो आपके तालाब है, झरने हैं, ठीक है, नदी है, क्रीक के, ये सारी चीज़ें अब क्या किया जाता है, भर दिया जाएगा, तो ये हमारे लिए भी मतलब कि खराब हो जाता है। उसके बाद देखते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग द अर्बनाइजेशन, ठीक है, मतलब कि अब क्या हो रही है, सिटी बनती जा रही, ठीक है, और लैंड विच was the previously being used for the agriculture similar to the other purposes are now being used to the build roads and the race settlement। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत मतलब कि एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता था, और मतलब अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज किए जाते हैं, रोड बनाने के लिए यूज किया जाता है, सेटलमेंट बना, घर बनाने के लिए। उसके बाद देखते हैं व्हेन दिस द नीड शॉर्टेज ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, और इस तरह से क्या किया जाता है कि एग्रीकल्चर ज़मीन का मतलब कम यूज किया जाता है। फॉरेस्ट लैंड, ठीक है, यानी कि जंगल इज यूज टू द एग्रीकल्चर, जो जंगल है काट के उसको क्या किया जाए, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि खेती विधि की जा रही। ट्री आर फेल इन द ग्रेट नंबर एंड द फॉरेस्ट आर द रिड्यूस, और ट्री को काट दिया जा रहा है बहुत ज़्यादा नंबर में, बहुत ज़्यादा संख्या में, और वहाँ पे जंगल क्या होते हैं, कम होते जा रहे हैं। एनर्जी इज नीडेड टू द प्रोड्यूस द कंस्ट्रक्शन में, और एनर्जी आवश्यकता होती है किसके लिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के प्रोड्यूसन के लिए, ठीक है। इट इज़ यूज ऑन अ वेरी द लार्ज स्केल टू द प्रिपेयर द ब्रिक्स फ्रॉम द सॉइल, सीमेंट फ्रॉम द लाइम स्टोन, ग्लास फ्रॉम द सैंड, सो। और देखा जाए बहुत बड़ी मात्रा में क्या हो रहा है, ईंटें बनाई जा रही मिट्टी से, सीमेंट बनाया जाता है लाइम स्टोन से, ग्लास बनाई जाती है, कांच बनाए जाते हैं सैंड से। उसके बाद वेयर डज द एनर्जी कम फ्रॉम, तो एनर्जी आती कहाँ से, इट प्रोड्यूस द यूजिंग नेचुरल फ्यूल लाइक कोयल, मतलब कि एनर्जी आपका आता कहाँ से बेटा, ये मतलब कि कोयल जो होते हैं, जैसे कोयला होता है, ये नेचुरल मतलब कि ईंधन होता है, और इससे यूज करके नेचुरल गैस आर मिनरल ऑयल, या तो नेचुरल गैस हो गए, मिनरल्स हो गए, कोयला हो गए, दीज नेचुरल फ्यूल्स कैन बी द यूज वंस, और एक बार इनको केवल यूज किया जा सकता है। दे गेट द कंज्यूम व्हेन वी यूज देम, और उनको मतलब यहाँ पे कि ये कंज्यूम भी हम कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें। मोर इवन बर्निंग दीज फूल फ्यूल्स लीड टू एयर पॉल्यूशन, और इस तरह से बहुत ज़्यादा जलाने से क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा, ठीक है। इट टेक द लैक ऑफ द ईयर्स फॉर द सोर्स ऑफ द एनर्जी टू फॉर्म इट द, और इनको मतलब लाखों साल लग जाते हैं इस सोर्स को, एनर्जी की सोर्स को फॉर्म करने के लिए नेचर में। डेट्स वाई इट इज़ अ नेसेसरी टू द ब्रिंग इन टू द यूज द अदर source of the energy such as the solar energy or the wind energy, which are the available in the planting and the which do not the cause of pollution, these are the non-extractive source of the energy, ठीक है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो ये मतलब क्या होता है, जो एनर्जी है मतलब बहुत आवश्यकता होता है सोलार एनर्जी से, जैसे सोलार एनर्जी हो गया आपका, पवन एनर्जी, विंड, और ये एनर्जी मतलब बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल, ना कि इससे क्या होता है, पॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। और ये एक्सहॉस्टेबल भी सोर्स एनर्जी नहीं होते हैं। उसके ऑल लिविंग थिंग्स नीड द शेल्टर, सभी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको क्या चाहिए, शेल्टर, लाइक ह्यूमन्स, सम अदर एनिमल्स, थिंग्स also build nest shelter in the various materials in their the environment, but last years we saw where the shelter are eco-friendly and the temperature which should also be available to the make permanent house shelter the are ecological, ठीक है। मतलब कि जितने भी जैसे ह्यूमन्स हो गए और अब बर्ड्स हो गए, स्नेक हो गए, उनको क्या खुद का घर रहना आवश्यकता है, ठीक है। और हमने ये सारी अलग अलग मटेरियल्स का यूज करते हैं एनवायरमेंट में। हमने लास्ट में साल देखा था, मतलब लास्ट ईयर्स बहुत सारी चीज़ें हमने देखा था, उनके शेल्टर, इको फ्रेंड, मतलब इको फ्रेंडली मीन्स कैसा होता है कि जो मतलब एयर पॉल्यूशन नहीं हो, ठीक है। और ये कैसा होना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए जो कि इको फ्रेंडली परमानेंट होना। ये चीज़ें तो ये तो नहीं पढ़ाऊँ मैं आप लोगों को, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।